Okay, in physics we see that there are many quantities which are related to each other. For example, y is the function of x, y is the function of x, and this function is suppose 2x plus 1. Then we say that y and x are related to each other. There are two quantities y and x are related to each other because of value of y is different for the different value of x. So from this we can make a table. This is x, this is y, x is 0, 1, 2, 3, 4 suppose. Then what will be the value of y for different value of x? So we can write if x is equal to 0, then y is equal to 1. If x is 1, then this is 3, this is 5, this is 7, this is 9. Okay, this is the table. Now I want to represent this data, this information on a picture. That representation is called graph. कि अगर कोई दो क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है और उसका हम एक पिक्चर बनाते हैं, एक ऐसा पिक्चर बनाएंगे जिस पे हमको देख करके ही पता चल जाएगा कि x की कितनी वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यू है। इसलिए तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम ग्राफ बोलते हैं। तो अभी हम ये लिख रहे हैं ग्राफ मीन्स ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of two related quantity of two quantity which is related to each other, two quantity which is related to each other. तो सिंपल हम ग्राफ को ये बोलेंगे कि ग्राफ वो एक पिक्चर होता है, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम किसी भी दो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिनका आपस में कुछ रिलेशन होता है। तो ग्राफ के लिए हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिख रही है इसको हम बोलेंगे एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, जो वर्टिकल होगा उसको वाई एक्सिस। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं, बट जनरली हम हॉरिजॉन्टली एक्स बनाया करेंगे और इधर वाई बनाया करेंगे। ओके, एक्सिस और टू एक्सिस है तो इसके लिए हम एक्सिस बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। ओके, दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स एनी मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। कोई भी मेजरमेंट होगा तो उसको हम ओरिजिन से करेंगे। क्लियर? ओके, इधर जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इसको पॉजिटिव बोलेंगे। सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव कर रहा होगा और उसकी पोजीशन या फिर वेलोसिटी हमें बतानी होगी तो उसके लिए हम माइनस साइन यूज़ करेंगे, नेगेटिव। क्लियर? दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह से वाई पे बनाएंगे, इधर अगर पोजीशन होगी तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव और डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव। तो अब हम याद रखेंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन पॉजिटिव, डाउनवर्ड, नेगेटिव। और सिमिलरली इसके लिए ही बना लेंगे एंड राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जेड एक्सिस भी होगा लेकिन उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, इसमें जो पॉइंट आएगा उसको हम प्लस प्लस बोलेंगे क्योंकि इधर एक्स और ये वाई दोनों प्लस प्लस है, इधर प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसको हम माइनस प्लस बोलेंगे, है ना। ये पॉइंट लिखने का तरीका क्या है कि पहले हम एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे फिर वाई एक्सिस वाला लिखेंगे। तो पॉइंट हम कैसे लिखेंगे अभी इसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट एक्स एंड देन वाई। इसमें क्या आएगा, दोनों निगेटिव है, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या आएगा
पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, इसके बाद अगर इस पे मैं ये डाटा रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इजीली कर सकता हूँ। इसको देखिए कैसे, तो दो क्वांटिटीज़ हैं x और y, जिसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है कि उनका आपस में रिलेशन कैसे है और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी एक क्वांटिटी को आप x को लीजिए या फिर y को ले लीजिए, उसको x एक्सिस पे रखेंगे और बाकी जो दूसरी क्वांटिटी है उसको y एक्सिस पे रखेंगे। क्लियर? तो ये x जो है उसको मैं इधर रखता हूँ, इधर x रिप्रेजेंट करेगा और इधर ओके ये y एक्सिस है और इधर y रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? दो क्वांटिटीज़ हैं जिसका आपस में रिलेशन है, एक को हम x एक्सिस पे लिखते हैं और दूसरे वाले को y एक्सिस पे लिखते हैं। इधर इसकी कुछ वैल्यू होगी ग्राफ पे, दिस इज़ 1 2 3, थोड़ा इसको सेपरेशन बनाते हैं, ये 1 2 3 4 और इधर भी ऐसे 2 4 6 8 10। अपने कन्वेनियंट के लिए हम चाहे जैसे बना सकते हैं 2 4 ग्राफ पे, और इसको हम बोल देंगे इतना 10 सेंटीमीटर या फिर जैसे वो आप समझते हैं। ओके, अब इसमें हम ये टेबल ड्रा करना चाहते हैं, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ से हम 1 आए तो कितनी वैल्यू हो गई x की 1, इतने दूर तक आते हैं तो x की वैल्यू क्या बोलेंगे 1। तो ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी 1। यहाँ से 1 1 1, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि x इज इक्वल टू क्या है 1 है। क्लियर? यहाँ से हम चल के ये आते हैं और यहाँ आ गए 3 पे, तो अब हम अगर ये लाइन बनाते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा x इज इक्वल टू 3। क्लियर? क्योंकि हर एक मेज़रमेंट हमें ओरिजिन से लेना है। तो ये पूरी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है x इज 1 और ये क्या x इज 3। उसी तरह से y एक्सिस के लिए क्योंकि सभी पॉजिटिव है, निगेटिव होता तो इधर भी बनाते। अगर मैं ये लाइन ड्रा करता हूँ ये, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू 4। अगर मैं ये यहाँ पे लाइन बनाता हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू 8। यहाँ से हमने 4 ऐसे ऊपर गया होगा तो ये y इज इक्वल टू 4, दिस इज 8, देन y इज इक्वल टू 8। इसमें अगर एक इन्फॉर्मेशन आपसे हम ये बोलते हैं कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 किस पॉइंट पे है, तो आप क्या बोलेंगे x की वैल्यू 1 के लिए ये और y की वैल्यू 4 के लिए, तो इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट जनरली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 1 4, पहले x फिर y। क्लियर? तो अगर ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट बना हुआ है, सपोज़ यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया हमने, तो x एक्सिस में कितना -5, तो ये -5 और ये -3, तो ये पॉइंट क्या है -5 -3। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये बोले कि ये पॉइंट क्या है, तो इसके लिए हम देखेंगे ये x के कितने x की तरफ कितना है, तो x से ये क्या है 0.1 है और इधर 8, तो ये क्या है 1 8। ये पॉइंट लिखने का तरीका है। ओके, ये पॉइंट, तो x की वैल्यू यहाँ से हमने मेज़र किया था, x की वैल्यू इस पॉइंट के लिए 3, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, ये तो ऑलरेडी ड्रा है, तो ये क्या हो गई 3 और ये 8, तो ये पॉइंट क्या हुआ 3 8। तो ये पॉइंट लिखना आई थिंक अब क्लियर हो गया कि कैसे हम पॉइंट लिखेंगे। ओके, अब इस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ बाकी इधर माइनस वाले की हमें ज़रूरत नहीं, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। इधर y रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ 1 2 3 4, इधर लिख लेते हैं 2 4 6 8 10।
अब हम देखते हैं x की वैल्यू 0, मतलब यहाँ से x की तरफ 0 चलिए तो 0 का मतलब यही पॉइंट हुआ, x की तरफ नहीं आना है आपको। y इज़ इक्वल टू 1, तो y पहले देखिए यहाँ से 0 x जो लिखा है उसकी तरफ जाइए, फिर y की तरफ, तो x की तरफ जाना नहीं, 0 है, और y की तरफ जाएंगे तो ये आएगा। तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। दिस पॉइंट इज़ 0 1। ओके, सेकेंड 1 3 मीन्स यहाँ से 1 ये हुआ और 3 चलना है ऊपर की तरफ y की डायरेक्शन में, ये 1 2 3, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट का क्या नाम होगा, 1 3 2 5, तो यहाँ से इधर 2 क्लियर, और 5 मीन्स ये गया। हाँ, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा कि x में ये इसकी वैल्यू 2 है और इधर y में कितनी वैल्यू है, 5 है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 2 5 3 7। तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी 3, और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी 7। तो 3 7 अगर हमें बनाना हो तो ये पॉइंट को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, तो दिस इज 3 7 4 9, तो ये पूरी लाइन 4 रिप्रेजेंट करेगी और ये पूरी लाइन 9 रिप्रेजेंट करेगी। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 9 है, सो दिस इज 4 9। क्लियर। अब ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सबको हम ऐसे मिला देंगे, ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसको हम बोलेंगे ग्राफ। सो ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ओके, तो अगर हम ये डाटा बनाते हैं या फिर ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो इसको देख करके हम तुरंत समझ जाएंगे कि कितने x के लिए y की वैल्यू क्या है। क्लियर। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ इसको हम बोलेंगे ये ग्राफ हमने बनाया हुआ, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ किसी दूसरे तरीके का हो सकता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर ये हमने लिखा है y इज़ द फंक्शन ऑफ x, इसके जगह पे हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन टाइम का फंक्शन होता है। कोई ऑब्जेक्ट, ओके, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे इसकी पोजीशन 0, इधर मैं x लिख रहा हूँ, यहाँ पे पोजीशन 5, यहाँ पे पोजीशन 10, यहाँ पे पोजीशन 15, यहाँ पे पोजीशन 20। यहाँ पे टाइम, जब पोजीशन 0 है तो 0, जब 5 हुआ तो इसमें टाइम लग गया 10 सेकेंड, जब यहाँ आया तो इसमें टोटल टाइम लग गया 15 सेकेंड, यहाँ जब आया तो इसमें टाइम लग गया 25 सेकेंड, और यहाँ जब आया तो 30 सेकेंड। क्लियर। इट मीन्स जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है पोजीशन भी चेंज हो रहा है। देन वी कैन से दैट पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, एंड टाइम एंड पोजीशन आर रिलेटेड टू each other. These are the two quantity which are related to each other. Then we can make a graph for this, or these two quantities, relation of these two quantities is represented in the form of picture. That picture is called graph. So for this, x is the function of t. Now we have to draw the graph. So this is y, this is x, and now let on x-axis, this is the origin, this is time. On x-axis we take time, and on y-axis पोजीशन। आप चेंज कर सकते हैं, इधर x लिख लीजिए, इधर t लिख लीजिए, लेकिन जो लिखने का तरीका होता है आपको बुक में भी जैसे दिखेगा वो यही होता है कि इधर हम t बनाते हैं ना, कोई मना नहीं है, आप चेंज कर लीजिए। तो t इज़ इक्वल टू 0, इधर हमने t बनाया तो पहले मैं कुछ डाटा लिख लूँ, 5 10 15 20 25 30। ओके, इधर लिख लेते हैं x की वैल्यू
5, 10, 15, 20। ओके, तो अब हमें लिखना है x इज़ 0 एंड t इज़ 0। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया है ना, दिस इज 0, 0। अब हम इसको क्या लिखा करेंगे, tx, पहले x एक्सिस वाला और फिर y एक्सिस वाला। तो अब x एक्सिस की तरफ t है और y एक्सिस की तरफ x है, पोजीशन है। सेकेंड 5 एंड t इज़ 10, x इज़ 5। तो ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 10। क्लियर? अच्छा, x इज़ 5, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x इज़ 5। ये जो इंटरसेक्शन हुआ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इस पॉइंट के लिए टाइम 10 सेकेंड है और पोजीशन 5 मीटर है। सो दिस इज 10, 5, ये पॉइंट मिला। क्लियर? ओके, 10, 15, तो ये जो पूरी लाइन होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, t इज़ 15। ओके, ये जो लाइन होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, x इज 10। तो ये इंटरसेक्शन हुआ। ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब टाइम 15 सेकेंड था और पोजीशन 10 मीटर था। क्लियर? ओके, 15, 25, 15, 25, so time is 25, this line represent time is 25 and this represent position is 15, this is x is 15, then this point represent 25, 15, इस पॉइंट पे टाइम की वैल्यू 25 है और पोजीशन 15 है, तो ये सही है। ओके, 30, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 30, t इज़ 30, इसके लिए पोजीशन, तो ये जो लाइन होगी ये रिप्रेजेंट करेगी पोजीशन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि टाइम 30 सेकेंड, पोजीशन 20 सेकेंड। तो ये हमें पॉइंट्स मिले, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफ। तो हम इस तरीके से ग्राफ को बनाया करेंगे और ग्राफ को देख करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। कैसे, वो देखिए, इस ग्राफ के लिए अगर ये डाटा तो लिखा हुआ है तो सही है, अगर नहीं लिखा हो या फिर इससे कुछ डिफरेंट वैल्यू हमको बतानी हो कि 7 सेकेंड पे बताइए, 7 सेकेंड पे ये पोजीशन क्या है, तो उसके लिए हम ड्रा कर लेंगे 7 सेकेंड पे ये पोजीशन है। अगर कोई कर्व बना होगा तो उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम पोजीशन कैसे। अभी सिर्फ ये कि ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जिस पे हम दो क्वांटिटी को आपस में रिलेट करके बनाते हैं। और ओके, थैंक यू।